भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को कमजोर करने में लगा है और इसी कड़ी में हम आपको बता दें, एक बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत अपने हिस्से का पानी जो अब तक पाकिस्तान में जाने देता था, अब उस पर रोक लगाई जाएगी। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। 1600 क्यूसेक पानी लगातार जा रहा था, वो रोक लिया गया है। अब क्या करेंगे हमारे भाई लोग? ये इंडस वाटर ट्रीटी के समापन की दिशा में एक कदम है। कैसे है? वो ऐसे है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत नोटिस पहले ही दे दिया है। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी, भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल का पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोकने का ऐलान। अब एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची है और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया। जिस दिन चाहे उस दिन पाकिस्तान का पूरा पानी बंद कर सकता है। केवल उसके लिए आवश्यकता यह है कि भाई चिनाब का जो पानी है, जो चिनाब का एक्सेस पानी है, उसका उपयोग होना चाहिए। इंडिया जो है वो हमें उलझाने की कोशिश करता रहता है किसी न किसी तौर। तो हम पाकिस्तानी को हम पुरसकून पुरमाहौल में रहते हैं, वो हमारे माहौल को बिगाड़ना चाहता है। Now, NDA government has got one more plan to target Pakistan. India to choke the water supply. In fact, Union Minister Nitin Gadkari has given a stern warning. पाकिस्तान निश्चित रूप से उसको मानेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान माने या ना माने, भारत ने नोटिस तो दे ही दिया है। और भारत ने नोटिस ये इंडस वाटर ट्रीटी में यदि ये नहीं मानते हैं तो हम आपको ये बता सकते हैं कि एक जिनीवा ट्रीटी भी होती है, लॉ ऑफ ट्रीटीज होता है। उस लॉ ऑफ ट्रीटीज में यदि सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आप पूरी की पूरी ट्रीटी रिपुडिएट कर सकते हैं, कोई आपका कुछ नहीं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, भारत ने रवि नदी का पानी पाकिस्तान को देने से मना कर दिया है एज पर द शिमला ट्रीटी। ये सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। पाकिस्तानी कह रहे हैं भारत हमेशा शिमला मुआहदे की मुखालफत करता है, पर एंकर ही पूछ लेती है इन जाहिल पाकिस्तानियों को, अगर ऐसा ही होता तो भारत सारी की सारी नदियों का उगम स्थान भारत में ही है, तो भारत पानी नहीं देता। भी लिखा गया, ये देखे जी भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। और कई लोगों ने हमदर्दी दिखाई, कई लोगों ने कहा नहीं जी ठीक नहीं हुआ है, ये है वो है। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे भी आज एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते पाकिस्तान की तरफ कोई रिएक्शन नहीं आया, पाकिस्तान ने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भाई वो अपने में बिजी है, कभी कह रहे हैं असेंबली बन जाए, कभी कह रहे हैं गवर्नमेंट बनानी है, तो उनको अभी इस न्यूज की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन खैर होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है कि भारत ने ऐसा किया है, लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे। हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने दो। लेकिन बात सारी ये कि वो पानी जो है वो पहले भी कहा यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था और पाकिस्तान तक वो पानी आकर जाया हो जाता था। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है, भारत ने वहां डैम बना दिए हैं और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान है वहां पर जम्मू कश्मीर के और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहां पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, उसका रुख जो है वो बदल दिया है, उसका रुख जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया है। दूसरा ये कि वहां पे डैम बना दिए हैं, तो इसलिए किसी को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भारत ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। ये बात मैं पाकिस्तानियों से भी कह रही हूँ और मैं इंडियन दोस्तों से भी कह रही हूँ कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है, भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। और भारत ने वो पानी जो है जो जाया हो रहा था उसको जाया होने से बचाया है। अब उनके जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, वो उसको यूज करेंगे। साथ उन्होंने डैम बना दी। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे, बाकी गवर्नमेंट्स भी आती है तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको उतना ही पानी मिल रहा है जो उसको उसूलन मिलना चाहिए था या मिला करता है। तो पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जुल्म जो है वो भारत ने नहीं किया है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके पढ़ लें, न्यूज को डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। लॉ के हिसाब से उन्होंने डैम बनाए हैं और उस पानी को उन्होंने सेव किया। जो पानी यहाँ पर आता था लेकिन पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो पानी जाया हो जाता था, उसको जाया होने से बचाया है और वो पानी इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी रह गया सॉरी मेरा गला थोड़ा
बाकी रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास जो बाकी के दरिया हैं, पाकिस्तान उन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है और करना भी चाहिए। और बाकी जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान को वो समझ के काम करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, क्योंकि बारिशें तो अक्सर होती रहती हैं या कभी जब भी होती है तो पानी जाया हो जाता है क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे यहाँ यही झगड़ा पड़ा रहता है कि डैम बनाने हैं कि नहीं बनाने। कभी कालाबाग डैम पे कोई झगड़ा तो कभी किसी डैम पे कोई झगड़ा, और वो हम नहीं बना रहे। और जाहिर है अगर डैम नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी होगा वो जाया हो जाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो हमारी वो क्लास है जो कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो कि पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट होती है, या कहिए वो लोग जिनके हाथ में पावर होती है, वो भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं डैम बनाने में। उनको भूखी प्यासी पब्लिक ही अच्छी लगती है। उनको वही पब्लिक अच्छी लगती है जिसके घर में खाना ना हो, जिसके घर में रोटी ना हो, जो पानी के लिए तरस रही हो, जो बार बार जो है वो अपने घर से जो है बाल्टियां उठा के और अपने यहाँ से बॉटल्स उठा के और कुछ ना कुछ ऐसा सामान उठा के जिसमें पानी भर के कहीं दूर दराज इलाके से लेकर आए। हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को उसी तरह की पब्लिक अच्छी लगती है। उसका सीधा साधा जो है वो आप ये समझिए कि रीजन ये है कि जाहिर है एक पब्लिक जो है वो घर में बार बार उसके पानी खत्म हो जाता है, कभी खाने को नहीं होता है, तो वो खाने और पानी के पीछे भागती रहेगी अपने घर वालों को सब चीजें प्रोवाइड करने के लिए। तो इन लोगों की जो चोरियां होंगी, इनकी जो नालायकियां होंगी, इनको जो काम करना नहीं आता पॉलिटिशियंस को, इनको जो स्टैब्लिशमेंट लाती है उसके चोरी चकारी, उसके बाद जिस तरह के फ्रॉड्स चलते हैं, जिस तरह की करप्शन चलती है सब लोगों की, वो दिखाई नहीं देगी। पब्लिक जाहिर है अपने में ही लगी रहेगी। आप सोचिए ना कि अगर खुदा ना करे मेरे घर में पानी ना हो तो मैंने यहाँ वीडियो बनानी बैठ गए, मैं तो जा रही हूँ ना बाहर बाल्टी लेके कि यार कहीं से पानी भर के लाऊं, तो वो वाली या मटका लेके जाऊं। पुरानी मूवीज में मुझे समझ नहीं आती, पुरानी मूवीज में इतने सारे मटके ऊपर रखे होते थे, गिरते भी नहीं थे। हमारे से तो एक बाल्टी नहीं उठाई जाती। तो खैर वो एक अलग बात है, पता नहीं उनको कोई प्रैक्टिस होती होगी, लेकिन होता बड़ा जबरदस्त है कि यूं मैंने देखा है कई मूवीज में एक मतलब रुदाली और इस तरह की कई मूवीज जो आती थी ना, जो वहां पे बनती है, जहाँ पे बहुत क्या कहते हैं थर के एरिया में, वहां पर वो जिस तरह से पानी लेके जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो लोगों को परवाह नहीं, क्योंकि जो पैसे वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास तो इतना पैसा है कि उनके घर में लोग पानी ला के रख देते हैं। लेकिन जो बेचारे आम से लोग हैं, आम पब्लिक है, वो परेशान होती है। तो इसलिए इन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। अभी देखिए ना, जैसे जैसे समर आना शुरू होगा, गर्मियां आएंगी, उसके साथ पानी अपने आप ही कम हो जाएगा और जाहिर बारिशें भी कम हो रही है। डैम भी नहीं बनाए तो जो बारिश होती है उसका पानी भी जो है वो जाया हो जाता है। लेकिन ये लोग कुछ नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में, जबकि इंडियन गवर्नमेंट को आप जितना मर्जी कह दीजिए कि पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसीज होती हैं, जी मोदी जी ने तो ये कर दिया, मोदी जी ने तो वो कर दिया, लेकिन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। और अब देखें कि डैम भी बना दिया है और अब इससे जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश, और वो पानी जो जाया हो रहा था वो भी बच गया। तो उन्होंने जो काम किए हैं भारत के लिए किए हैं, उसके लिए तो खैर पाकिस्तान के लोग भी तारीफ करते हैं कि जी जो इस वक्त की गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो वहां पे भारत के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को अकल ही नहीं है कि जी जो पैसा आता है, इस वक्त भी जो पैसा आएगा IMF से, वो यकीनन जो यहाँ पे लोग बैठे हुए रिसीव करने के लिए वो रिसीव करेंगे, उसके बाद उसको वापस अमेरिका पहुंचा देंगे, इंग्लैंड पहुंचा देंगे, दुबई में जाके अपार्टमेंट्स खरीद लेंगे। वो जैसे तारड़ साहब कहते हैं ना कि एक बार फिर प्रॉपर्टी के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे हर जगह, चाहे वो UK हो चाहे वो दुबई हो। लेकिन शर्म इन लोगों को बहरहाल नहीं आती। हम आगे, भारत ने रावी का जो परमानेंट पानी है वो बंद कर दिया है। पहले कभी कभार थोड़ा बहुत बरसात में पानी आ जाता था, अब वो भी नहीं आएगा। उन्होंने वो सारा पानी जम्मू कश्मीर के किसानों और उनकी तरफ जो है मोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 के अंदर, उसके तहत जो रावी था उनके हिस्से में आ गया था वो। तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है, ठीक है, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसका। लेकिन जो हमारे हिस्से के 3 दरिया है, बेसिकली हमारे हिस्से में आता है इंडस आता है, इसके अलावा एलम आता है, तो हमें उन पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत सारे इनोवेटिव मेथड जो अपनाने की है ज़रूरत। जो पानी हमारे 3 दरियाओं का जो हमारे हिस्से में आता है, अगर उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज जब कर लेंगे तो चाहे वो पानी रोके या ना रोके कोई फ़र्क नहीं। आपने ये देखा होगा जो सैलाब आता है तो कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट की
जरूरत है। डैम्स नहीं है ना जी, डैम्स बेसिकली वही मैं बात करने वाला हूँ कि डैम्स नहीं है, डैम्स नहीं है। इसके अलावा काफ़ी इनोवेटिव मेथड है हमारे पास। जो बारिश का पानी होता है उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो भी हमें करने की ज़रूरत है। आप इंडिया में देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, उन्होंने जो बारिश का पानी होता है उसको मसनूही तौर पर किस तरह उन्होंने उसको पीक पे मेगन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने यूटिलाइज़ किया है। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ हुई है। हमें उनसे सीखने की है ज़रूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है, कहाँ पर वेस्ट होता है, वो उनको आइडेंटिफाई करें, मुख्तलिफ इनोवेटिव मेथड अपनाएं। इसके तहत एक हमारा नेशनल जो है ना, इसके तहत एक प्रोग्राम आना चाहिए। पानी से अभी बात की कि 3 जो दरिया हैं जिनके आपने नाम लिए, सतलुज, झेलम और इंडस रिवर, आप ये तीनों कहाँ से आते हैं? तो ये भी इंडिया से बेसिकली जम्मू कश्मीर से। जी, जम्मू कश्मीर। तो अगर इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और इन तीनों का भी पानी रोक दिया, हमने तो डैम नहीं बनाए ना, हमारा तो कोई बैकअप नहीं है। अल्लाह ना करे अगर इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, क्या हाल होने वाला पाकिस्तान का? आपको ये बताऊं कि मैं पिछले दिनों उनके न्यूज़ देख रहा था, उसके तहत वो कह रहे थे कि हमारे जो ये जो सिंध माता है साहब, हम इसको मानते नहीं हैं। उनके जो न्यूज़ एंकर है, अब ये बेसिकली बात देखें, उनके हिस्से में जो 3 दरिया आए थे उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंतास मायदा भी खत्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। अब जब इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट अंग कश्मीर है हमारा, तो हमें भी तो इसलिए भी कश्मीर इसलिए चाहिए ना। हाँ, क्योंकि पानी का क्योंकि पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है तो कंट्री फिर कहाँ वजूद में। ये भी हमारा भी हैरान हो जाएगा हर तरफ। सर क्या होगा पाकिस्तान का? मैं तो यकीन करें सुन के खौफ आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। लाइक अगर अल्लाह ना करे हमारे हमसाए मुल्क भारत ने कुछ ऐसा कर दिया, हम तो बूंद बूंद को तरस जाएंगे। तो ये है, ये ऐसा होना तो है, तो हमें इसके लिए पहले इसे तय करना चाहिए, अपना दिमाग तैयार कर लेना चाहिए, ज़हन बना लेना चाहिए कि इनोवेटिव मेथड वो कौन से हैं। जब ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते, लेकिन वो बेसिकली अभी नहीं कर सकता, ठीक है, अभी उसके पास इतना स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो बेसिकली ये मुमकिन हो सकता है। कश्मीर में आप देखें वो कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, डैम्स पे डैम बन रहे हैं। इंडिया ने पूरी दुनिया में दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान में ये न्यूज़ सोशल मीडिया के द्वारा पता चली तो पाकिस्तान के लोगों के होश उड़ गए। पाकिस्तानी कह रहे सिंध में और कराची में जैसे हालात है वैसे ही पूरे पाकिस्तान में हो जाएंगे। वैसे भी पूरे पाकिस्तान में पानी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबियों को खुद के पंजाब की ही पड़ी हुई है। ये कह रहे हैं भारत ने यह अच्छा नहीं किया, पर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जवाब नहीं आया, क्योंकि भारत ने ये कदम कायदे से लिया, कायदे में रहकर किया। शिमला ट्रीटी के सिंधु निधि वर्ल्ड बैंक के साथ भारत पाकिस्तान की जो ट्रीटी थी उसकी मोहलत पूरी होने के बाद भारत ने ये कदम उठाया है। और वैसे भी ये रावी नदी का पानी पाकिस्तान यूज़ नहीं करता, वो पानी समुंदर में बह जाता है। पर जाहिल पाकिस्तानियों को कौन समझाए, उनको तो सिर्फ दुश्मन ही नज़र आती है। पाकि कह रहे हैं भारत हमेशा कुछ ना कुछ करता है, हमें भी कुछ स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहिए। भारत ऐसे नहीं सुनेगा, भारत को ऐसे डंडे की जोर पर या जोर ज़बरदस्ती समझाना पड़ेगा। इनका मतलब है भारत से के साथ वॉर कर दो। पर जाहिल पाकिस्तानियों के घर में खाने को आटा नहीं, अब तो पानी के बिना भी प्यासे रहकर मर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।